Hallelujah. Praise God. We welcome you all in Jesus' name. खुदावन के फजल से हम सब इस वक्त जमा हैं खुदावन के हजूर। एक दफ़ा फिर खुदावन ने हमें ये फजल दिया है कि हम सब इकट्ठे होकर खुदावन की तारीफ कर सके। प्रोग्राम में आज के कलाम की बरकत में हम सब आपको वेलकम करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम अपने प्रोग्राम का आगाज दुआ से करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पास्टर सुहेल से कि वो रहनुमाई करें दुआ में। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। अब आप सबको दुआई लंदन में once again नाम की जुर्मी की चांदी कहते हैं और आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और अपनी निगाहें उस खुदावंदों के खुदा की तरफ लगाएंगे जो बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी हशमत वाला है और बड़ा जलाली है और यकीनन खुदावंद की कामल हजूरी हमारे दरमियान मौजूद है। आए हम सब दुआ में अपने आप को खुदा के हुजूर में पेश करें। हालेलुया। एक कादिर मुतलक खुदाम पाक खुदा, खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में तेरे पास आते हैं। खुदाम तेरे जलाली फतामंद नाम में, यीशु नाम में, जिस नाम में बड़ी कुदरत पाई जाती है। खुदाम हम इस सारे वक्त को खुदाम तेरी जुरी में, तेरे पाक नामों में, खुदाम पाक खुदा तेरे मज़बा पर यीशु मसीह नासरी के नाम में, उस नाम के वसीला से इकट्ठे हुए हैं और खुदाम इस सारे प्रोग्राम का कंट्रोल खुदाम हम तेरी जुरी में तुझे देते हैं। खुदा के पाक रूह तू हमारा मददगार है और तुम्हारी रहनुमाई करता है, हमारी सहायता करता है। खुदाम आज की खुदाम पाक खुदा तेरी बेटी के लिए, खुदाम तेरी खादमा के लिए, खुदाम हम तेरी जुरी में दस्ते दुआ बुलंद करते हैं। खुदाम अपनी प्यारी बहन सोनिया आशिर के लिए, खुदाम जिसको तू कलाम के लिए इस्तेमाल करने के लिए, खुदाम पाक खुदा मैं सारी लाइव स्ट्रीमिंग पर, खुदा पाक खुदा इंटरनेट की सारी सर्विसेज पर, खुदा पाक खुदा इस सारे रिसोर्सेज के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा तूने हम सबको ये अपॉर्चुनिटी दी है ताकि खुदा हम सब मिलकर खुदा तेरे उस अजीम और उत्तम नाम का प्रचार कर सकें और खुदा इस बात की गवाही दें कि हम जिंदा खुदा के लोग जिंदगी की बातें करते हैं। तेरे कलाम की उस कुदरत को खुदाम जो आज कलाम की बरकत के वसीला से खुदाम को अपनी बेटी के वसीला से देने को है, खुदाम हम सबको अपने जलाल और अपनी रहमत के जोर में खुदाम पाक खुदा को अपनी बेटी को इस्तेमाल करना और खुदाम नए सारे प्रोग्राम का आगाज जो सिर्फ और सिर्फ खुदाम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में इस सारे प्रोग्राम को शुरू करता हूँ और यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगता और पा लेता है। आमीन आमीन। थैंक यू। कलाम की बरकत में मैं एक दफ़ा फिर आप सबको लंदन स्टूडियो से वेलकम करती हूँ। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे जो आप हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं, हमें देख रहे हैं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस सुहाने वक्त के लिए। तो आइए मैं कलाम में से एक वर्स को पढ़ना चाहती हूँ, यशाया 55 चैप्टर, उसका 10th और 11th वर्स को मैं पढ़ूंगी। क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वो वहां वापस नहीं जाती बल्कि जमीन को सैराब करती है और उसकी शादाबी और रोगनी का बायस होती है, प्रेज गॉड, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे, इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकला होगा बे वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुयस्सर होगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। प्रेज गॉड। हम खूबसूरत इस आयत के लिए, इस कलाम के हिस्सा के लिए हम शुक्र अदा करते हैं कि जो खुदावन ने हमें ऑल द टाइम हमें खुदावन इंस्ट्रक्शंस देता है अपने कलाम के वसीला से कि किस तरह मेरा कलाम जो है वो बाइस बरकत है। उन्होंने क्योंकि लिखा है, क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश और बर्फ आती है वो रिजेंबल करता है वर्ड ऑफ गॉड, कि वो भी ऊपर आसमान से आती है, हेवन से आती है। और ये जो कलाम है ये भी हेवन से ही है। द वर्ड ऑफ गॉड कम्स फ्रॉम
heaven. Hallelujah. और इसी तरह बारिश और बर्फ आती है और वो क्या काम करती है, वो वापस नहीं जाती, वो पानी में चेंज होती है, वो ड्राई खुश्क जमीन को सैराब करती है, उसको वो फ्रूट लाने के लिए तैयार करती है। इसी तरह खुदा का कलाम जो है वो उन लोगों के लिए है जो लोग मुश्किल में हैं, ड्राई है, जो लोग तंगी में हैं, मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, शायद ऐसी प्रॉब्लम में हैं जहाँ पे उनको डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, नाउमीदियाँ हैं। उसमें हमारा ये जो कलाम है, जो बाइबल मुकद्दस है, जो खुदावंद से है, वो फ्रूट लेकर आता है हमारी जिंदगियों में, और वो कसरत का फ्रूट लेकर आता है। 100% खुदावंद का कलाम मौसर करता है, हमें फ्रूटफुल बनाता है। तो आइए हम सब इस कलाम से, इस वक्त से फायदा उठाएं, इस कलाम को अपने अंदर ले, ताकि हमारी जो ड्राई हैं जिंदगियां, जो खुशहाली है हमारे अंदर, हमारी जमीन, अगर हमारा दिल खुशहाली के अंदर है, अगर वो बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रहा है, तो इस कलाम को पढ़ना शुरू करें, इस कलाम को लेना शुरू कर लें, फ्रूटफुल होने के लिए, अपनी जिंदगियों में वो शादाबी लाने के लिए इस कलाम को पढ़ना शुरू करें। कि आज का जो कलाम का प्रोग्राम है, कलाम की बरकत, वो हम सिस्टर सोनिया आज हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमारे साथ कलाम की बरकत को शेयर करेंगी आज। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए जो स्वीटी ने पढ़ा है। खुदा आपको बड़ी बरकत दे स्वीटी कि आपने इस हवाला को सिलेक्ट किया और खुदा ने आपको ये हवाला पाक की रहनुमाई के वसीला से दिया। यकीनन ये वही बात है, इस बात को पूरा करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। हम यीशु मसीह नासरी के कलाम की उस कलमा खुदा की दुआई दे रहे हैं ताकि वो खुदावंदों का खुदा अपने कलाम की कुदरत के वसीला से आपकी वीरान जिंदगी के अंदर अपने कलाम के वसीला से बरकत को लेकर आए। हालेलुया। और जिस तरह हम देखते हैं कि वेदर है या कोई भी ऐसा शख्स या ऐसी चीज है, हमें किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं मिलती है, फुल लाइफ टाइम गारंटीड नहीं होती है कोई चीज, लेकिन खुदावंद का जो कलाम है, हम शुक्र अदा करते हैं इसका कि ये गारंटीड है। इसके अंदर जो प्रॉमिसेस खुदा ने हमसे किए हैं, वो वाकई वादे पूरे होने के लिए खुदावंद ने हमें ये कलाम दिया है, और हम ये कलाम को पढ़ते हैं कि ये वादे सच्चे हैं और हाँ के साथ हैं, और गारंटी हमारे पास ये है कि हमारा खुदा हमारे साथ है और वो हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। प्रेज गॉड। और हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमारे साथ ऐसे लोगों को खड़ा किया हुआ है जिनको खुदा अपने आप के शोले बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। और हम दुआई टीवी के तमाम पार्टनर्स के लिए, अपनी सारी मिनिस्ट्री वर्क के लिए खुदा की हज़ूरी में शुक्रगुजारी करते हैं ऐसे तमाम बहन भाइयों के लिए जिनके दिल खुदा के पाक की कुदरत और इस गवाही के प्रचार के काम को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैं चाहूँगा स्वीटी वेलकम करेंगी सिस्टर सोनिया को। जी, गॉड्स वर्ड ट्रांसफॉर्म, वो हमें ट्रांसफॉर्म करता है, वो हमें इस तरह ट्रांसफॉर्म करता है कि हम अगर ऐसी हालत में है, होपलेस में है, तो वो हमें उम्मीद बख्शता है, वो हमें जिंदगी देता है। प्रेज गॉड। और इसी जिंदगी को लेने के लिए हम आज तैयार हैं, यकीनन हम सब तैयार हैं, और अपने आप को इस तरह खुदावंद से मांगे, खुदावंद के कलाम को, कि खुदावंद तुम मुझे आज भर उस कलाम से जिसकी मुझे नीड है, जिसकी मुझे जरूरत है। तो आइए हम अपनी बहन को, अपनी प्यारी बहन को वेलकम करते हैं इस पाक हजूरी में जो इस वक्त कसरत से यहाँ मौजूद है, और मैं रियली महसूस कर रही हूँ कि खुदावन की हजूरी यहाँ कसरत से मौजूद है। प्रेज गॉड, हालेलुया। वेलकम करते हैं सिस्टर सोनिया को। वेलकम सिस्टर जी। हालेलुया। मसीह यीशु के बरकत मीठे और फतेहमंद नाम में आप सबको सोनिया आशिर की तरफ से सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद ने ये मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं।
اس سے پہلے کہ میں خدا کے کلام کو شیئر کروں، میں اپنے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں۔ میں پاکستان لاہور سے ہوں اور اس وقت انگلینڈ میں میں آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ میں اس لیے بتا رہی ہوں یہ کہ خداون جب میں پاکستان میں تھی تو خداون نے مجھے چنا تھا، تو خداون ہمارے ماں کے پیٹ ہی سے ہمیں چن لیتا ہے، لیکن جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے سپورٹ کی کہ ہم خدا کے کلام کو پھیلا سکیں۔ سو میں خداوند کی نہایت شکر گزار ہوں کہ خداوند نے یہ موقع دیا کہ میں خدا کے کلام کو شیئر کر سکوں، اور اس کے بعد میں گواہی ٹی وی کی نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی مجھے اس لائق سمجھا کہ میں خدا کے مقدس کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ پاسٹر سہیل کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر ٹیلنٹ کہ وہ کس طرح خدا کے کلام کو شیئر کر سکتے ہیں۔ سو جب انہوں نے مجھے کہا تو میں نے اس چیز کا انکار نہیں کیا، کیونکہ مجھے اس چیز کا خوشی ہے کہ خدا نے مجھے اس چیز کے لیے چنا ہے۔ سو میں کوشش کروں گی خدا کے کلام کی سچائیوں کو آپ تک پہنچانے کی، کہ میں خدا کے مقدس کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ سو عزیزوں، آئے ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کلام کی طرف بڑھیں، اس پروگرام کا نام جو ہے ہم سب جانتے ہیں، کلام کی برکت اس پروگرام کا نام ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس کلام کی برکت میں، اس کلام کے اندر سے ہمیں کون سی برکتیں ملتی ہیں۔ ہم خدا کے مقدس کلام سے سیکھیں گے، کیونکہ یہ کلام ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ عزیزو، فرض کریں کہ اگر یہ کلام دنیا میں نہ ہوتا تو آج ہم گناہ میں زندگی گزار رہے ہوتے۔ سو یہ کلام ہی ہے جو ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں باپ سے ملاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں ہی پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خود خدا تھا۔ سو یہ کلام جو آج ہم پڑھتے ہیں، اس کلام کے اندر ہمیں مسیح یسوع کے بارے میں ملتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں یہوہ پاک کے بارے میں ملتا ہے، ہم پاک روح کے بارے میں اس کلام کے اندر پڑھتے ہیں۔ سو عزیزو، یہ کلام جو ہے یہ ابتدا ہی سے تھا، اس کے اندر جن شخصیت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں وہ ابتدا ہی سے تھے۔ خدا پاک ہمارے ساتھ تھا، یسوع مسیح ہمارے ساتھ تھا اور روح القدس ہمارے ساتھ تھا۔ سو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ سو آئے ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے دیکھتے ہیں، اس کلام کی برکت کو آج ہم اپنی زندگی میں لیتے ہیں۔ جب پاسٹر جی نے مجھے بولا کہ آپ کلام کی برکت میں آپ خدا کے کلام کو شیئر کریں، سو جب میں نے خدا کے کلام بائبل میں سے ریسرچ کرنا شروع کی، پڑھنا شروع کیا، تو میرا دل اتنا خوشی سے شادمان تھا، کیونکہ اس کلام کے اندر جب میں نے کلام پڑھا تو اس کے اندر خداوند کے پرومس تھے۔ عزیزو، اس کے اندر ہمیں خدا کے وعدے ملتے ہیں۔ تو آئے ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے ہمارے لیے کتنا زیادہ اہم ہے، لیکن آج ہم کیا اس کلام کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں جتنی خدا نے اس کلام کو اہمیت دی۔ سو آئے ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں زبور کی کتاب اس کا 19 باب، اور اس کی ہم دیکھیں گے، خداوند کے کلام میں سے پڑھتے ہیں زبور 119 اور اس کی 105 آیت میں لکھا ہے خداوند کے مقدس کلام میں، جو کہ ہر کوئی جب دعا کرتا ہے تو اس آیت کو بولتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ سو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر لکھا ہے اس کلام کو جو اہمیت دی گئی ہے وہ ایک چراغ کی اہمیت دی گئی ہے۔ اس کلام سے ہمیں روشنی ملتی ہے۔ عزیزو، ہمیں روشنی کب اس روشنی کی ضرورت ہوتی ہے؟ جب اندھیرا ہوتا ہے، جب ہمیں کوئی چیز ڈھونڈنی ہوتی ہے، جہاں ہمیں کسی منزل پر جانا ہوتا ہے اور وہاں پر اندھیرا ہوتا ہے اور وہاں پر ہمیں ایک روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ابھی آپ اندھیری رات میں باہر نکلیں تو راستے میں اندھیرا، تو آپ ہمیشہ اپنے موبائل کی جو لائٹ ہے وہ آن کر کے اس اپنی منزل پر جاتے ہیں، کیونکہ اندھیرے میں آپ کہیں بھی بھٹک سکتے ہیں۔ اس لیے یہ خدا کا کلام جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ عزیزو، کیا آج اس کا چراغ کو آج ہم لیے اپنی راہ پر چل رہے ہیں؟ اور یہ کلام جو ہے ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہم جس راہ پر چل رہے ہیں اس وقت ہمیں اس کلام کی ضرورت ہے۔ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ ایک سفر ہے، تو اس سفر میں ہمیں خداوند کے مقدس کلام کو اپنے ساتھ لینے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، جب آپ اس روشنی کو، اس کلام کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے تو عزیزو، میرا ایمان ہے کہ آپ کی
राह में जो अंधेरे हैं, जो आप ऐसी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, वो इस कलाम के वसीला से आपकी जिंदगी से जाती रहेगी, क्योंकि खुदा का कलाम ही है जो हमारी जिंदगियों को रोशन करता है। जो इंसान मसीह यीशु के पास नहीं है, गुनाह में जिंदगी गुजारा है, या दुनिया में अपनी जिंदगी गुजारा है, तो वो यकीनन अंधेरे में है। उसे इस कलाम की जरूरत है, और जब वो ये कलाम पढ़ेगा तो उसकी जिंदगी में रोशनी आ जाएगी। बहुत से लोग आज मायूस हैं, परेशान हैं, वो कहते हैं मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, मैं क्यों इस दुनिया में आया, इस दुनिया में आने का मेरा मकसद क्या था। उनको अपनी जिंदगी एक तारीकी में नजर आती है, वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अजीजों, आज आपको ये खुदा के कलाम को पढ़ने की जरूरत है। जब आज आप खुदा के मुकद्दस कलाम को पढ़ेंगे तो मेरा ईमान है कि आपकी जिंदगी में रोशनी आ जाएगी, और आपको ये दुख, ये परेशानियां कुछ भी नहीं लगेंगी। आप इन परेशानियों पर हंसेंगे, कहेंगे ये तो कुछ परेशानी है ही नहीं। तो इसलिए आज खुदा का मुकद्दस कलाम हमें अपने साथ लेने की जरूरत है, क्योंकि जब हम इसको अपने साथ साथ लेकर चलेंगे तो हमारी वो राहें जो है वो रोशन होती चली जाएंगी, हमें हमारी मंजिल नजर आना शुरू हो जाएगी, हमारे लिए रास्ते जो है वो जो विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए जब भी हम किसी भी अपनी जिंदगी का फैसला लेते हैं तो इस चिराग को अपने साथ लेकर चले। जो भी अपनी जिंदगी का डिसीजन लेते हैं, खुदा के कलाम को पढ़े। हर चीज का हल आपको खुदावन के मुकद्दस कलाम में से मिलता है। हालेलुया। सो पहली बात हमने सीखी कि खुदावन का कलाम क्या है, हमारे कदमों के लिए चिराग है और हमारी राह के लिए क्या है, रोशनी है। हालेलुया। अब हम खुदा के कलाम में से देखेंगे दूसरी बात कि खुदा का कलाम जो है वो हमें जिंदा करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिंदा करना क्या है। इसका मतलब है कि कोई चीज मरी हुई है जिसको जिंदा होने की जरूरत है। सो खुदा का कलाम जो है, जो इंसान गुनाह में जिंदगी गुजारे हैं, जो इस वक्त खुदा से दूर है, वो मुर्दगी की हालत में है, वो मुर्दा है। उन्हें क्या जरूरत है, खुदा का कलाम पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जब वो खुदा का कलाम पढ़ेंगे तो खुदा का कलाम क्या करेगा, उन्हें जिंदा करेगा। हालेलुया। हम इसी ज़बूर में रहेंगे, क्योंकि जब मैं इसको स्टडी कर रही थी तो इसी ज़बूर में मुझे बहुत खूबसूरत आयतें खुदा के कलाम में से मिली, और जो कि कलाम की बरकत के लिए खुदा ने मुझे ये आयतें दी। आए हम खुदा के कलाम में से ज़बूर 119 और उसकी हम खुदावन के कलाम में से पढ़ेंगे। 25 आयत में लिखा है कि खुदा का कलाम क्या करता है, हमें जिंदा करता है। हालेलुया। खुदा का कलाम अजीजों जिंदगी बख्शता है। खुदा के कलाम में क्या, जिंदगी पाई जाती है। हालेलुया। हम देखते हैं ज़बूर 119 और उसकी 25 आयत में लिखा है, अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। इसका मतलब क्या है कि हम जब गुनाह में होते हैं अजीजों, तो हम क्या है, मुर्दा है, तो हमें जिंदा होने की जरूरत है। जिस तरह आप पिछले दिनों में एक फेसबुक पे मैं तस्वीर देख रही थी कि एक शख्स था, उसने ऐसे बाइबल अपने सीने को लगाई हुई थी, तो उसके साथ लिखा था कि ऑक्सीजन। सो एक कलाम जो है वो हमें ऑक्सीजन का काम करता है हमारी जिंदगी में। हमें इस ऑक्सीजन की जरूरत है, इस कलाम के बगैर हम जिंदा रह नहीं सकते। सो खुदा का कलाम क्या करता है, हमें जिंदा करता है। लिखा है, अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर, मैंने अपनी रवशों का इजहार किया, तूने मुझे जवाब दिया, मुझे अपने आइन की तालीम दे। हालेलुया। क्या आज हमने खुदावन से कभी कहा है, खुदावन के मैं अपने आप को महसूस करता हूं कि मुर्दा है, मैं मुर्दा हूं, मुझे जिंदा कर। सो अजीजों, खुदा का कलाम आज हमें ये सिखाता है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें, क्योंकि खुदा के कलाम में जिंदगी पाई जाती है। अगर हम उस खोए हुए बेटे की जिंदगी के बारे में देखें, तो जब वो मिलता है अपने बाप को, उसका बाप उसे गले लगाता है, तो उसका बाप उसे कहता है कि ये मर गया था, अब जिंदा हुआ है। जब हम दुनिया में चले जाते हैं, जब दुनिया की ऐशो इशरत में चले जाते हैं, जब हम दुनिया की फिक्रों में लग जाते हैं, तो अजीजों हम मुर्दगी में चले जाते हैं। सो उस मुर्दगी से हमें कौन निकाल सकता है? उस मुर्दगी से हमें सिर्फ और सिर्फ खुदावंद का जिंदा कलाम निकाल सकता है। वो ही है जो हमें जिंदगी बख्शता है। सो खुदा के कलाम को हमने अपनी जिंदगियों में लेना है, हमें खुदा के कलाम को पढ़ना है। हालेलुया। इसी ज़बूर में 50 आयत में लिखा है
کہ मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। हालेलुया। अजीजों, जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, जब हम गमगीन होते हैं, जब हमें कुछ समझ नहीं आती, तो खुदा का कलाम जो हमें तसल्ली देता है। आप कभी भी परेशान हैं, आप खुदा के मुकद्दस कलाम को पढ़कर देख लें अजीजों। खुदा कोई ऐसी आयत आपके सामने लाकर रखेगा जिससे आपको तसल्ली मिल जाएगी, या आप खुदा के किसी खादम से ऐसी बात सुन लेंगे, या किसी ऐसे दोस्त से बात सुन लेंगे, आप कहेंगे मेरी मुश्किल का हल मुझे मिल गया, खुदा ने मुझे जवाब दे दिया, खुदा ने मुझे तसल्ली दे दी। मैंने बहुत सी ऐसी गवाहियां सुनी है बहनों की, भाइयों की, कि वो कहते हैं मैं परेशान था और खुदा के खादम ने वही कलाम कर दिया मेरी जिंदगी में जिसकी मुझे जरूरत थी, क्योंकि खुदावंद का जो कलाम है वो बात करता है अजीजों। खुदा का कलाम जो है वो हमसे गुफ्तगू करता है, खुदा का कलाम हमें तसल्ली देता है, खुदा का कलाम जो हमें जिंदा करता है, क्योंकि एक खुदा का वाहिद कलाम ही है जो हमें गुनाह से वाकिफ कराता है, जो हमें यीशु मसीह से वाकिफ कराता है, जो हमें बाप से वाकिफ कराता है, जो उसने हमारी खातिर दुख सहे हमें उससे वाकिफ कराता है। खुदा के कलाम ही में हमें मिलता है मसीह यीशु के बारे में। हालेलुया। सो आए आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम को खोलें, और अगर हम मुर्दगी में है तो खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर दे। मेरा ईमान है खुदा आपको जिंदा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो हमें खुशी देता है। हालेलुया। खुदा का कलाम हमें क्या करता है? खुशी देता है। आज अगर आप परेशानी में हैं, दुख में हैं, तो खुदा का कलाम पढ़े। खुदा के कलाम से खुशी मिलेगी, आपकी रूह को एक तसल्ली मिलेगी, आपकी रूह को एक शादमानी मिलेगी, आपकी जिंदगी में एक किरण, रोशनी की किरण जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। आपको अपनी जिंदगी का मकसद मिल जाएगा। सो जबूर नंबर 119 में ही रहेंगे और उसकी हम 162 आयत में देखेंगे। मैं बड़ी लूट पाने वाले की मानी तेरे कलाम से खुश हुआ। हालेलुया। अजीजों, जब एक समझे कि एक जो चोर है, डाकू है, वो जब चोरी करता है तो उसको बहुत माल मिल जाएगा, तो वो उसका जो खुशी है उसकी इंतहा नहीं होगी। उसे ऐसा खजाना मिल जाए तो उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहेगी। अजीजों, आज अगर हम दुख में हैं, परेशानी में हैं, तो खुदा का कलाम पढ़ें। यकीनन आपकी जिंदगी में एक ऐसी शादमानी आ जाएगी, आपकी जिंदगी में एक ऐसी खुशी आ जाएगी कि जैसे आपने बहुत खजाना लूट लिया है। हालेलुया। सो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज आपके पास घर नहीं है, आज आपके पास गाड़ी नहीं है, आज आपके पास खाने के लिए नहीं है, तो खुदा का कलाम पढ़े। खुदा आपके लिए लोगों को प्रोवाइड करना शुरू कर देगा, खुदा आपके लिए दरवाजे खोलना शुरू कर देगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तू मेरे पास आ, तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ाएगा तो मैं तेरी तरफ 4 कदम बढ़ाऊंगा। सो अजीजों, हमें खुदा के पास आने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि जब हम खुदा के पास आ जाएंगे तो हमारे अंदर एक शादमानी, हमारे अंदर एक खुशी आ जाएगी। हालेलुया। मैं जब खुदा के कलाम को पढ़ती हूँ तो कोई हर दफा जितनी बार मैंने खुदा के कलाम को पढ़ा, मेरे लिए एक नया भेद खुला है और मेरा दिल खुशी से शादमान हो जाता है। और मैं कहती हूँ खुदा के कलाम में कितने खूबसूरत वादे हैं, कितने खूबसूरत प्रोमिसेस हैं, तो हम क्यों घबराएं, हम क्यों मायूस हों, हमारा दिल क्यों घबराए। अजीजों, आज हमें खुदा के कलाम को पढ़ने की जरूरत है। जब आप खुदा के मुकद्दस कलाम को पढ़ेंगे तो आपकी हर परेशानी, हर दुख, हर गम, हर तकलीफ जाती रहेगी। हालेलुया। अब हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि खुदा का कलाम शिफा देता है। हालेलुया। ये कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा का मुकद्दस कलाम हमें क्या करता है? शिफा देता है। हालेलुया। आज हम शिफा पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। जाना चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि हमें डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए, लेकिन अजीजों इसमें एक खुशी की बात है, शादमानी की बात है कि खुदा का कलाम क्या करता है? हमें शिफा देता है। हालेलुया। खुदा के कलाम के अंदर हमें क्या मिलती है? शिफा मिलती है। सो जब हम खुदा के कलाम को पढ़ें तो इसमें शिफा का भी जिक्र है। सो खुदा का कलाम हमें क्या करता है? शिफा देता है। हालेलुया। मैं अपनी एक छोटी सी बात शेयर करूंगी कि जब मैं यहाँ पर आई यूके में, तो
मैं चर्चिस वगैरह नहीं जाती थी क्योंकि मैं जॉब करती थी और मुझे यहाँ का कुछ भी पता नहीं था चर्चिस के हवाला में कि, और ना मैं कभी गई थी, और मैं घर में ही बैठ के खुदा के मुकद्दस कलाम को जो थी वो सुनती थी। और जब जब मैंने खुदा का खादम था, एक प्रोग्राम आता था लंदन इस जहाँ स्काई पर एक आता था प्रोग्राम टीवी पर, और उसमें पास्टर शुबाज गिल थे और उसके साथ एक और खादम थे, और वो प्रोग्राम एवरी वेडनेसडे आता था जिसका नाम था बंधनों से रिहाई। तो वो प्रोग्राम मैं जब देखती थी तो हमेशा मैं खुदा के कलाम के लिए इतनी भूखी और प्यासी थी कि मैं मस्ट वो प्रोग्राम देखती थी, क्योंकि यहाँ पर जब मैं आई, मैं पाकिस्तान में मेरी लाइफ ऐसी थी कि मैं खुदा के साथ बहुत ज्यादा गहराई में मसरूर थी, और हर संडे या हर जब भी चर्च में कुछ प्रोग्राम होता था मैं जाती थी, और मैं टीवी पर ही यहाँ पर देखती। तो एक दिन मेरे कमर में बहुत ज्यादा पेन थी मेरे, के इवन के मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था, और मैं खुदा का कलाम सुन रही थी टीवी पर। और जब मैंने खुदा के कलाम को सुना अजीजों, तो यकीन माने कि मेरे अंदर जैसे एक शिफा जारी होगी, और मैं खुदा के कलाम को इतनी के ध्यान से सुन रही थी कि मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे जिस्म में एक तकलीफ भी है, तो मेरे जिस्म से हर तरह की जो तकलीफ थी वो जाती रही। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा का कलाम जो है वो हमें शिफा देता है। ज़बूर 119 उसकी 162 आयत में लिखा है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा का कलाम जो है वो क्या करता है, हमें शिफा देता है। आज हमें खुदा के कलाम से क्या मिलती है, शिफा मिलती है। आज जब हम मुश्किल में हैं, परेशानी में, तो अपनी तकलीफ को भूल जाएं, अपने दर्द को महसूस ना करें, खुदा के मुकद्दस कलाम को पढ़ना शुरू कर दें अजीजों। जब आप खुदा के मुकद्दस कलाम को पढ़ेंगे तो मेरा ये ईमान है कि खुदा का कलाम क्या करेगा, हमें शिफा देगा। हालेलुया। खुदा के कलाम में शिफा पाई जाती है, खुदा के कलाम में जिंदगी पाई जाती है, खुदा के कलाम में मोजज़ात है। शिफा क्यों खुदा के कलाम में मौजूद है? क्योंकि इसके अंदर यीशु मसीह का नाम है, क्योंकि जहां पर यीशु मसीह का नाम लिया जाता है वहां क्या होते हैं, मोजज़ात होते हैं। सो हमें मोजज़ात नहीं पाने, हमें मोजज़ात जो देता है उसके पास जाना है, हमें उसको पाना है। जब हम मसीह यीशु को पालेंगे, जब हम उसको जान लेंगे अजीजों, तो हमारे अंदर क्या होगा, शिफा आ जाएगी। हालेलुया। हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए और हर वक्त दिन रात खुदा के कलाम को पढ़ना चाहिए। खुदा के कलाम में क्या होना चाहिए, मसरूर रहना चाहिए हमें। हालेलुया। तो अब हम देखते हैं खुदा का कलाम, जो अगर हम देखें 161 इसी ज़बूर में रहेंगे, इसकी 28 आयत को हम पढ़े तो उसमें हमें मिलता है कि खुदा का कलाम जो है क्या करता है, हमें तकवीयत देता है। खुदा का कलाम हमें एक जोर देता है, एक ताकत देता है। जब हम परेशान हैं, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं अजीजों, तो हमारे जिस्म में ऐसे लगता है कि जैसे जान नहीं। हम कहते हैं कि मेरे जिस्म में ताकत नहीं रही, मेरे जिस्म में ताकत नहीं। तो हमें क्या करना है, खुदा के मुकद्दस कलाम को पढ़ना है। जब हम खुदा के मुकद्दस कलाम को पढ़ेंगे अजीजों, तो खुदा का कलाम हमें क्या करेगा, तकवीयत देगा। खुदा का कलाम हमें क्या करेगा, ताकत देगा। सो हमें क्या करना है, इस कलाम को क्या करना है, दिन रात पढ़ना है। जब जब हम रात के पहरों में भी अगर उठ जाए, हमारी आंख खुल जाए, तो अजीजों हमारा ध्यान जो है वो खुदा के कलाम की तरफ जाना चाहिए। हम ये नहीं कि उठते ही हमें अपने परेशानियों की तरफ खो जाए कि अब सारा दिन मैं क्या करूंगी, मेरे पास नौकरी नहीं, हम कहाँ से खाएंगे। हम परेशानियों को उठते ही हम क्या करते हैं, हम सोचना शुरू कर देते हैं। हम अपनी परेशानियां की लिस्ट एक रख देते हैं खुदा के सामने कि ये मुझे परेशानी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि खुदा का कलाम हमने पढ़ना है। जब हम खुदा का कलाम पढ़ेंगे अजीजों, तो खुदा के कलाम में हमें तकवीयत मिलेगी, खुदा के कलाम में वादे मिलेंगे, जो खुदा के वादे हैं कि तू कल की फिक्र ना कर। खुदा के वादे हैं कि मैं अपने महबूब को नींद में ही दे देता हूँ। हालेलुया। सो हमें क्या करना है, खुदा के कलाम को हर रोज पढ़ना है। हालेलुया। अब हम खुदा के कलाम में देखते हैं
खुदा के कलाम में हम सब इस आयत से वाकिफ है कि खुदा का कलाम जो है वो धोधारी तलवार है। अब हमें तलवार की जरूरत कब पड़ती है अजीजों? हम बिना किसी वजह के, बिना हमारा अगर कोई दुश्मन हो, हम ऐसे ही तलवार लेकर अपने साथ घूमते रहे तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हमें पता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई हमारा दुश्मन है, तो हम बड़े एक्टिव रहेंगे, हम तैयार रहेंगे उससे फाइट करने के लिए। तो अजीजों, खुदा का कलाम जो है वो एक तलवार है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा का कलाम क्या है? वो दो धारी तलवार है। हालेलुया। अगर हम खुदा के कलाम में से पढ़े इफ्सियों की किताब, उसका हम 6 बाब और उसकी हम 17 आयत में देखें तो उसमें लिखा हुआ है, और निजात का खोद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। हमें खुदा के कलाम की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमें हमारा दुश्मन है इस दुनिया में। हमारा दुश्मन कौन है? वो शैतान है, जिसका हमें मुकाबला करना है। वही है जो हमें परेशान करता है, वही है जो हमारी जिंदगी में क्या करता है? दुख और परेशानियों को लेकर आता है। हमें उसका मुकाबला करना है। वो हमें गुनाह में घिराना चाहता है। जब हमारे हाथ में तलवार होगी तभी हम शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। जब अजीजों हमारे हाथ में तलवार ही नहीं तो हम शैतान का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? इसीलिए हमें क्या करना है? जागते रहना है। और क्या करना है? शैतान का क्या करना है? मुकाबला करना है। हालेलुया। खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि हमें खुदा के कलाम को हमेशा अपने साथ रखना है। हालेलुया। इसी तरह हम खुदा के कलाम में देखेंगे ज़बूर 119 में ही, जिसमें हमें मिलता है कि खुदा का कलाम जो क्या करता है? हमें पाक करता है। दाऊद कहता है एक जगह पर कि हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो हमें पाक भी करता है। ज़बूर 119 और उसकी 9 आयत में लिखा है कि जब हम गुनाह में होते हैं तो हमें बाज़ दफा समझ नहीं आती कि हम अपने गुनाहों को किस तरह हम पाक साफ रह सकते हैं। अजीजों, खुदा के कलाम में लिखे जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे। आगे सवालिया निशान है कि जवान जो है, इसका मतलब है कि जो नौजवान है वो आसानी से गुनाह में गिर सकते हैं, वो आसानी से अपनी रविशों में गिर सकते हैं। ये नौजवान बेटे और बेटियों के लिए खुदा का कलाम है, बल्कि सबके लिए है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जवान अपनी रविश को किस तरह पाक रखे। इसके आगे हमें इसका जवाब भी मिलता है। आए खुदा के कलाम में लिखा है, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। हालेलुया। जब हम खुदा के कलाम को अपनी निगाह में रखेंगे, अपनी आंखों के सामने रखेंगे, उसके वादे हमेशा हमारी आंखों के सामने रहेंगे, तो क्या होगा? खुदा का कलाम क्या करेगा? हमें पाक और साफ करेगा। उस पर हम निगाह रखेंगे तो खुदा का कलाम जो है वो हमें पाक भी करता है। पाक किस तरह खुदा का कलाम करता है? क्योंकि इसके अंदर यीशु मसीह का जिक्र हमें मिलता है, यीशु मसीह के लहू का जिक्र मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू ही है जो गुनाहों को पाक और साफ कर देता है। वो ही हमारे गुनाहों को धोता है। वो इसीलिए आया कि अपना लहू बहाए और हमें गुनाहों से निजात दिलाए। हालेलुया। आगे लिखा है कि हम किस तरह जब हम खुदा के कलाम को अपने दिल में रखेंगे तो हम अजीजों गुनाह नहीं कर सकते, क्योंकि लिखा है 11वीं आयत में, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हालेलुया। जब हमारे दिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम भरा होगा तो हमसे गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे अंदर बहुत सी बुराइयां होंगी तो हम गुनाह पर गुनाह करते जाएंगे। इसलिए हमने अपने दिल को अजीजों खाली कर उसके अंदर से हर तरह की बुराई को निकाल कर हमें भरना है। किससे? खुदा के कलाम से। जब हम खुदा के कलाम से अपने आप को भर लेंगे तो हमारा जो ध्यान है वो गुनाह की तरफ नहीं जाएगा। हमारा ध्यान क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम की तरफ लगा रहेगा। हालेलुया। अजीजों, खुदा के कलाम में हमें मिलता है कि खुदा का कलाम जो है वो अब तक कायम रहने वाला है। ये नहीं कि ये किताब जो है वो, हम जानते हैं कि आखिरी जमाना में ये किताब हमारे पास नहीं होगी, उठा ली जाएगी, मुकद्दस कलाम हमारे हाथों में नहीं होगा। लेकिन अजीजों, अगर हमारे दिलों पर खुदा का कलाम लिखा होगा, हम अपने इस दिल की तख्तियों पर खुदा का कलाम लिख लेंगे तो खुदा का कलाम क्या होगा? अब तक कायम रहेगा। हालेलुया। इस कलाम को हमने क्या करना है? अपने दिल की तख्तियों पर लिखना है। हालेलुया।
खुदा का कलाम अजीजों हमें अक्ल बख्शता है। खुदा का कलाम हमें क्या करता है? ज़बूर 119 उसकी 169 आयत में लिखा है कि खुदा का कलाम जो है वो हमें अक्ल भी बख्शता है। हालेलुया। हमें खुदावन से फहम को मांगना है। लिखा है, ए खुदावन मेरी फरियाद तेरे हजूर पहुंचे, अपने कलाम के मुताबिक मुझे फहम अता कर। हालेलुया। खुदा से हमने फहम को मांगना है। और खुदा का कलाम हमें कैसे फहम देगा? जब जब हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। हमें क्या मिलेगा? फहम मिलेगा, हमें अक्ल मिलेगी। हालेलुया। हम आखिरी हिस्सा की तरफ बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि खुदा का कलाम जो है वो कसरत से क्या करता है? काम करता है। खुदा का कलाम जिस तरह पाकिस्तान में या यहाँ पर भी बारिश होती है, आपने बाज दफा देखा होगा कि इतनी कसरत की बारिश होती है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा छतों पर आवाज आती है, तो हमें महसूस होता है कि ये बहुत कसरत की बारिश होने वाली है। तो इसी तरह खुदा का कलाम जो है वो हमारे दिलों में कसरत से होना चाहिए, कसरत से भसा होना चाहिए। खुदा का कलाम हमारे दिलों में कसरत से होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ आयतें हमने अपनी जिंदगी में रख ली हैं, कुछ कलाम हमारी जिंदगी में हमने रख लिए, कुछ वादे रख लिए हैं जो कि हम खुदावन को बस याद दिलाते रहे कि खुदावन तेरे कलाम में तो ये लिखा था, तूने ये वादा किया था। वो हमारे अंदर ये पूरा जिंदा कलाम होना चाहिए। हर एक बात इस कलाम की हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। कलाम, आखिरी बात कहूंगी कि खुदा का कलाम क्या है? हमारे लिए रोज की रोटी है। हालेलुया। जिस तरह हम जिस्मानी तौर पर अपने आप को मजबूत रखने के लिए खुदा के कलाम रोटी खाते हैं, इस तरह हमें रूहानी तौर पर अपने आप को मजबूत रखने के लिए क्या करना है? इस रोटी को खाना है। और जब हम इस रोटी को खाएंगे, सुबह उठेंगे तो आप इस कलाम को नोश करेंगे तो आपको ताकत मिलेगी। ताकत किस लिए मिलेगी? शैतान से मुकाबला करने की, शैतान से लड़ने के लिए। हालेलुया। एक बात शेयर करूंगी, मुझे याद आई है। पिछले दिनों में हम पास्टर सुहेल के घर में बैठे थे, खाना खा रहे थे, और वहां पर पास्टर जी ने एक बहुत खूबसूरत बात बताई और मुझे अभी याद आई, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूं। वहां पर वो बताया कि एक फैमिली थी और उसके घर में एक पास्टर आए खाना खाने के लिए, और जब वो खाना खा रहे थे तो पास्टर जी ने क्या किया, वहां से एक चम्मच उठा लिया और उन्होंने ऐसे छुपा लिया, अपने हाथ को नीचे कर लिया। जो फैमिली में वो औरत थी, जो वाइफ थी उसकी, तो वो देख रही थी कि इसको हमने खाने पर इनवाइट किया, ये पास्टर क्या कर रहे हैं, इन्होंने हमारे चम्मच को चुरा लिया है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम अब इस पास्टर को जो है ना अपने घर नहीं बुलाएंगे, लगता है इनकी आदत कुछ ऐसी है चीजों को चुराने की। तो उन्होंने 1 साल तक उस पास्टर जी को अपने घर नहीं बुलाया। तो फिर एक दिन उनके दिल में आया कि क्यों ना हम पास्टर जी को अपने घर बुलाएं और उनके लिए खाना करें। तो उन्होंने पास्टर को अपने घर बुलाया। तो जब वो फिर खाना खाने बैठे तो उस औरत ने सवाल किया कि पास्टर जी मुझे आपसे एक सवाल करना है। तो पास्टर जी ने पूछा कि जी आप सवाल करें। तो उन्होंने पूछा कि पास्टर जी लास्ट ईयर हमने आपको खाने पर बुलाया था, तो आपने हमारा एक चम्मच जो है वो चुरा लिया था, तो आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये सवाल हमारे दिल में है कि आप एक खुदा के खादम है और आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप जाओ अपनी बाइबल खोलो। जब उन्होंने अपनी बाइबल खोली तो अजीजों उसके अंदर से चम्मच निकला। कितने अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है अजीजों के लोग खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते, लोग इस कलाम को नहीं समझते। इस कलाम के अंदर जिंदगी है, इस कलाम के अंदर हमें जिंदगी मिलती है अजीजों। लोग इस कलाम को आज उतनी अहमियत नहीं देते जितनी देनी चाहिए। लोग आज अपनी ख्वाहिशों के पीछे, लोग आज दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। जितनी अहमियत इस जिंदा कलाम को मिलनी चाहिए, लोग इस कलाम को नहीं देते। लोग दौलत के पीछे भाग रहे हैं, लोग और ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो खुदा का कलाम जो उनके घर में पड़ा है, जो जिंदगी है, जिसके अंदर जिंदगी पाई जाती है, लोग उसको नहीं पढ़ते। आज अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज
آپ کے گھروں میں اگر خدا کا کلام پڑا ہوا ہے تو اس کو ایک کونے میں پڑا نہ رہنے دیں عزیزوں، اس کے اندر ہی آپ کی شفا ہے۔ آپ لوگوں کے پیچھے مت بھاگے، آپ انسانوں کے پیچھے مت بھاگے کہ آپ کو شفا ملے گی، شفا آپ کے گھر کے اندر موجود ہے۔ آج آپ کو خدا کے کلام کو بس کھولنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ خدا کے مقدس کلام کو کھولیں گے عزیزوں تو آپ دیکھنا آپ کی زندگی کے اندر کس طرح تبدیلیاں آئیں گی، کیونکہ اس کلام کے اندر بہت سی ایسی گہری باتیں ہیں جس سے آج ہم نا واقف ہیں۔ سو آئے آج اپنے گھر میں، اگر آپ کے گھر میں کسی کونے میں آپ نے اس مقدس کلام کو رکھا ہوا ہے تو آج اس کو کھولیں۔ آج ہی اگر آپ میری آواز کو سن رہے ہیں تو عزیزو آج اس کلام کو کھولیں اور ڈیلی پڑھنا شروع کریں۔ آپ دیکھنا کہ آپ کی زندگی سے ہر روز ایک نہ ایک مشکل جائے گی۔ آپ انسانوں کے پیچھے بھاگنا بند کر دیں، آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا بند کر دیں، کیونکہ جب آپ خداوند یہوہ پاک کے پاس آ جائیں گے تو آپ کی زندگی میں معجزات ہوں گے، آپ کی زندگی میں شفا ہوگی، آپ کی اندھیری جو راہیں ہیں وہ روشن ہو جائیں گی۔ ہاللویا۔ سو عزیزو میرا ایمان ہے آج کے اس مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب نے بہت برکت پائی ہے۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے اور اس کلام کو پھیلائیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ دوسروں تک خدا کے کلام یہ جو ہے پہنچے اور لوگ اس کلام کی اہمیت کو جانیں۔ ہاللویا۔ خداوند کا شکر ہو اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہمیں زندگی دے۔ ہاللویا ہاللویا۔ خداوند کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو، تمجید ہو۔ ہاللویا۔ پریز دی لارڈ۔ Hallelujah. Rabba Shaka. ہاللویا جیسس، تھینک یو لارڈ۔ ہاللویا زندگی بخش کلام کے لیے خدا میں شکر گزاری کرے۔ ہاللویا قدرت کا خداوند آپ خدا ہاللویا۔ تیرا شکر ہے خدا اس کلام کے لیے، مقدس کلام کی گہرائیوں کے لیے خدا۔ ہاللویا۔ خدا لوگ تیرے کلام کے نہیں جانتے، خدا وہ لوگ خدا کی زندگی میں بڑے جلالی وہ خدا سلامان کو لوگ بہت سندرا کھا مجھے اس لائق سمجھا خدا کے زندگی میں بابا ریسا خدا کی وفاداری کو حاصل کرتا ہے۔ ہاللویا۔ آئے خدا کی زندگی میں دعا کرے۔ ہاللویا ہاللویا۔ ہم رائٹ شکر گزاری کرتے خدا باپ کے نام میں خدا ہم تیری بیٹی کو برکت دیتا ہوں، اس سے بلیس کرتے خدا باپ خدا اسی طرح سے خدا پاک خدا گھرانوں کی بیداری کے لیے، روحوں کی تازگی کے لیے او ہاللویا خدا تیری بشارت کے کام کے لیے خرچ ہوتی ہے، خرچ ہوتی ہے خدا پاک اور خدا نے اس کی زندگی کے اندر اول درجہ ہمیشہ تیرا کلام رہے خدا پاک میں اس کے ساتھی کے لیے اپنے گھر میں عاشق کے لیے خدا تیری خدا برکت کرتا ہوں، برکت جہاں یہ جائے جہاں جہاں ہم تیری سنی میں خدا باپ تھینک یو خدا اس قدرت خدا کا شکر ہو، تیرا شکر ہاللویا
लिए हमेशा तेरे काम Jesus, hallelujah, hallelujah, यीशु के नाम में hallelujah, दुआ मांगते और पा लेती हैं। आमीन आमीन हालेलुया। hallelujah. कुछ चंद प्रेयर रिक्वेस्ट से हम उनको पढ़ेंगे ताकि खुदा के नाम में हम इन बीमारों के लिए परेशान लोगों के लिए खुदा की ज़रिए से दुआ बुलंद करें। हालेलुया। हम खुदा की ज़रिए में दुआ करेंगे बहन शीला के लिए, भाई प्रवेश के लिए और ईथन के लिए, ये जो बीमार हैं इनके दुआ करेंगे, डॉक्टर आसिफ के लिए दुआ करेंगे, जो अमेरिका में अपने रिक्वेस्ट किया कि उनके लिए आज दुआ किया करें ताकि खुदा इन्हें उस मुल्क के डॉक्यूमेंट से हम ब्रदर शामाउन नायक के लिए दुआ करेंगे, जो कारोबार की वजह से काफी परेशान है, बेटे अमीन के लिए खुदा की में दस्ते दुआ बुलंद करेंगे जो पिछले 9 महीनों से हॉस्पिटलाइज है। हम इस बच्चे के लिए तौर पर मैं अपील करना चाहता हूँ, आप सबसे जरूर इस बच्चे को दुआ में याद रखें ताकि खुदा इसकी सांसों को अपनी सांसों में तब्दील कर दे, जो मुश्किल वक्त मसनूई सांस पर है, ताकि खुदा एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइन तौर से इस बेटे को कुव्वत अता करे ताकि इसके लंग्स वो खुदा की जोर से काम करें ताकि खुदा की कुव्वत सांस को ले सके। हम दुआ करेंगे हन्ना शाहिद के लिए दुआ करेंगे, दुआ करेंगे सोनिया और उनकी बहन जाना के लिए दुआ करेंगे। चाहूंगा इन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट सोनिया के साथ मिलकर दुआ करेंगे ताकि खुदा इनके लिए हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. तेरा शुक्र, तेरी शुक्र गुजारी करते खुदावंदा, खुदान पाक खुदावंदा, तेरे लोगों ने बड़े ईमान के साथ तेरे मज़बा के ऊपर दरखास्तें रखी हैं खुदान। एक एक की दरखास्त को यस्सु नासरी तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा खुदावंद तेरे कलाम में शिफा है खुदावंद। तो खुदा ने ये कलाम उनकी जिंदगियों में मांगती हूँ खुदावंद, ताकि वो ये कलाम के वसीला से शिफा पा जाए खुदावंदा और उनकी जिंदगियों में मौजज़ात हो जाए। रिखला बाबा बारीसांदा कोलो मासिंद्रिया लरकसो, एक एक नाम से तू वाकिफ है खुदान, एक एक की परेशानी से तू वाकिफ है खुदान, एक एक के दुख से तू वाकिफ है खुदान, एक एक घराने से तू वाकिफ है खुदावंद। तो अपनी शिफा को नाजिल कर खुदावंदा। ओ लाभा रिका लामा सिंद्रो कोलो बारीता खलामा सीतो कोलो बोसो। हालेलुया खुदावंद, गवाहियां यस्सु के नाम से गवाहियां, और तेरा नाम ऊंचा हो। ऋषि खाला बारिसो खोलो मा सिंद्रा काला बसो। ओ खुदावंद छू खुदावंदा, एक एक की जिंदगी में मौजज़ा कर खुदावंदा, एक एक की जिंदगी में खुदावंद तेरा कलाम जारी और सारी हो जाए खुदावंदा, एक एक की जिंदगी में तेरा पाक लहू मांगती खुदान पाक खुदावंदा। ओ रिसा खाला मंदो कोलो बारिसी खाला मासी कोलो, रूल कुदस की आग उतरे ऋषि खाला मंदी कोलो बासित्रा कलामा, रूल कुदस की आग आए खुदावंदो, लोग शिफा पा जाए, यस्सु के नाम से शिफा पाए, क्योंकि यस्सु का नाम बड़ी कुदरत वाला है, यस्सु का नाम बड़ी कुवत वाला है, यस्सु के नाम में जिंदगी है। ओ ऋषि खाला बारिसो खोलो बासिंद्रा कलामा सिंद्रो को। हालेलुया खुदावंद, तेरा शुक्र हो खुदावंद, तारीफ हो खुदावंद, तेरी तमजीद हो खुदावंदा। इस वक्त खुदावंद तेरे हजूर में खुदा बड़े ही ईमान से तेरे लोगों ने कहा है खुदावंदा, और खुदा हम सारी दरखास्तों को तेरे मज़बा के ऊपर रखते हैं खुदावंदा। तो हर एक की जरूरत को पूरा करने वाला जिंदा खुदा है, और हम ईमान से रिसीव करते हैं खुदावंद, तूने खुदा उनकी जिंदगियों में काम करना शुरू कर दिया है खुदावंदा, और आने वाले दिनों में हम गवाहियां सुने खुदावंदा, तेरे नाम से गवाहियां सुने और तेरे नाम को ऊंचा करें खुदावंदा। ये सब कुछ मांगते हैं और पाते हैं यस्सु मसीह के खूबसूरत मीठे पाक और मुकद्दस नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऋषि कारामा सिंद्रो को। Thank you, Jesus. Praise. We praise you, Lord Jesus. Thank you, my Father. Hallelujah. Rishi kalamasi kulo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
थैंक यू सिस्टर सोनिया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आप इसी तरह खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल होती रहे। प्रेज गॉड। खुदावंद आपको God bless you all of you. खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। एंड थैंक यू पास्टर सेल एंड सिस्टर स्वीटी कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं खुदावंद के मुकद्दस कलाम को शेयर कर सकूं। God bless you. इट्स ऑलवेज ऑनर, हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात होती है और हम हर अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर इस खिदमत गुजारी के काम को कर सकें। और हमारी ये अव्वलीन कोशिश है कि हम लोगों को खुदा के कलाम पर खड़ा करें ताकि लोग खुदा के कलाम को ही अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर अपनी ज़िंदगी गुजारें, ना कि लारें आते तो झूठे वादे आते ज़िंदगियाँ गुजारें। क्योंकि हमारा खुदा, जिस खुदा की हम परस्तिश करते हैं, जिस खुदा का हम प्रचार करते हैं, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। और उसका कलाम जिंदगी देता है, Hallelujah. कसरत से जिंदगी देता है और जिंदगी की बरकतें तो उसने मुझे और आपको देनी ही देनी। आमीन। आए हम दुआ रुबानी के साथ रुखसत Amen. मांगेंगे। हालेलुया। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी राम बात पाक में तेरी बात कही है, तेरी मर्जी से जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिसने अपने कर्जा के पूछते हैं तुम्हारे ख्वाहिश में सब हमें आजमाइश में न लाओ बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरी। करो। खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफ़ाक़त और इत्क़ाक़त आज जमात के साथ, हम सब के साथ, हम सब के घरानों के साथ, मुल्क और बनी इस्राएल कौम और तमाम कैदिश के साथ अब से लेके हमेशा तक होती है। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। बड़ी बरकत दे और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और याद रखें कि आइंदा आने God वाले bless you all. नाइट ऑफ क्राइस्ट जो है उसका प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें खुदा की खादमा जो है हमारे साथ मिलकर खुदा के कलाम को शेयर करेंगे। रिलेशनशिप ऑफ मदर एंड डॉटर के ऊपर हम बात करेंगे और सीखेंगे खुदा की खादमाओं के वसीला से। जरूर से ज्वाइन कीजिएगा ऑन दुआही लंदन। गॉड ब्लेस यू। Amen.